की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात में खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही कर। इलेक्शन पर मुत्तफिका फैसला करेंगे, मुल्क को नई प्रैक्टिस की भेंट नहीं चढ़ा सकते, जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला करेंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की अयाज सादिक से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, एक जमात ने फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है तो आर्मी एक्ट तो हरकत में आएगा। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, सीट एडजस्टमेंट के तौर पर इलाकाई इत्तेहाद कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती, किरची किरची हो गई। ट्रम्प के पहलू में बैठ के कश्मीर का सौदा भी करके आया था ये शख्स। ये मेरे कश्मीरी भाई उसको इबरत का निशान बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो कहता था मैं अकेला ही काफी हूँ, आज अकेला ही बैठा रो रहा है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाली जमात किरची किरची हो गई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का बाग आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब, कहा जो शोहदा की बेहुरमती करे, उनकी यादगारों को आग लगाए, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। ये शख्स ट्रम्प के पहलू में बैठकर कश्मीर का सौदा भी करके आया था, कौम इसे मुआफ नहीं करेगी। बंकर में छुपकर बैठने वाले को अवाम निशाने इबरत बना देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई का इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक बयान गुमराह कुन करार दे दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग के साथ अपने इंटरव्यूज में खुलेआम और जानबूझकर गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। इसका मकसद मुल्क से बाहर रायसाजों को जोड़ तोड़ और उन पर दबाव डालना है। पीटीआई ने 9 मई को जो किया वो रियासत पर हमला था। दुनिया का कोई भी मुल्क सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी न हो। पाकिस्तान इंसानी हुकूक से मुतालिक अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहतराम करता है। तरीन साहब से मेरा क्या था, कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे? फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया चौधरी साहब वक्तन फवक्तन रब्ता मेरा। हाँ बिल्कुल, अगर कोई संजीदा कोई चीज़ है और प्रैक्टिकल कोई तजावीज़ आ जाती है तो इस पर बिल्कुल गौर किया जा सकता है। असद उमर और असद कैसर की जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद, क्या आप जहांगीर तरीन की पार्टी में होंगे? सहाफी का सवाल। असद उमर ने कहा मेरा क्या ताल्लुक जहांगीर तरीन से। फवाद चौधरी मुझसे वक्तन फवक्तन राब्ते में रहते हैं। असद कैसर बोले चेयरमैन पीटीआई से राब्ते में हूँ, संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने मियां महमूदुर रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई से सियासी पंछियों की उड़ान जारी। साबिक एमपीए सबीन गुल का सियासत छोड़ने का ऐलान। शाजिया अब्बास का पीटीआई से इजहार लाताल्लुकी। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद आवान ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। साबिक रुकने कौमी असम्बली राना नजीर ने पीटीआई छोड़ दी। साहिवाल से साबिक विफाकी वजीर चौधरी नौरेज शकूर ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। साबिक सूबाई वजीर मलिक गजनफर अब्बास छीना भी पीटीआई से अलहदा हो गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बगदाद में इराकी सदर, वजीर आजम और वजीर खारजा से अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इराकी मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। इराक और पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन मजीद फरोग पाएगा। डिप्टी मेयर कराची जनाब सुलेमान मुराद और मेयर कराची के लिए हमारा उम्मीदवार होगा मुर्तजा वहाब सिद्दीकी।
पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची और सलमान मुराद को डिप्टी मेयर नामजद कर दिया। हैदराबाद के मेयर के लिए काशिफ शोरू उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का कहना है कि हमने एक और कानून बना दिया कि कोई गैर मुंतखब भी मेयर के इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी सीट पर कामयाब हो जाए। मुर्तजा वहाब कहते हैं, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो पूरी करूंगा। मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी, हमारा सबसे राब्ता है। नून लीग को देखना चाहिए कौन सी जमात कराची की खिदमत करेगी। IMF के साथ मुआहदे तय पाने के हवाले से पुरुम्मीद हैं, तमाम शराइत पूरी कर दी, तवक्को है रवा माह अच्छी खबर मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गैर मुल्की न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू, कहा माजी में पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश रहे, तरक्की को बरकरार रखने के लिए जरूरत पड़ी तो सख्त फैसले करेंगे। गुज़श्ता हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बाइस मसाइल दरपेश हैं। वज़ीर आज़म की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत, बोले आइंदा माली साल पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की का साल होगा। आवाम को रिलीफ देने और किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी पहुंचाने का दो टोक फैसला। बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज, $100 से ज्यादा मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर, फानूस और LED महंगी होंगी। लग्जरी आइटम पर सेल्स टैक्स 25% से 55 अरब आमदन मुतवक्के। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड मेकअप सामान पर भी सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स शरह 25% पर बरकरार रहेगी। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास, वजारत सेहत की 49 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर। रेडियो पाकिस्तान के लिए 36 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर। मुलाजमीन की पेंशन का मसला फौरी हल करने की हिदायत। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए 9.5 अरब रुपए की मंजूरी। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 8 रुपए महंगा 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 51 पैसे इजाफे से डॉलर 286 रुपए 19 पैसे पर बंद। सोना 1000 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 2,30,400 रुपए हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद, कहा करप्शन में कमी आई, न महंगाई का जोर टूटा, डॉलर की उड़ान भी जारी है। मौजूदा और साबिका हुक्मरानों का नजरिया कर्ज और करप्शन तक महदूद है। PDM ने जो वादे किए उस पर अमल नहीं किया। मुआशी मामलात में हमारी महारत नहीं, मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्ट्रिक की निजकारी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आप चाहें तो मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, आप हिदायत ले लें, कल केस सुनेंगे। मेरा नाम अली रजा है और मैं उकाड़ा का रिहायशी हूँ। 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो पहले से ही तयशुदा प्लान के मुताबिक जो कि ज़मान पार्क में तय किया गया था, जिनमें PTI की लीडरशिप, जिनमें हसान न्याजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने लाहौर पोर्ट कमांडर हाउस पर हमला किया। जिना हाउस पर हमले का एक और सरगना बेनकाब अली रजा ने वीडियो बयान में इंकशाफ किया कि 9 मई को तयशुदा प्लान के मुताबिक शरपसंदी में हिस्सा लिया। हसान न्याजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी प्लान में शामिल थे। उनके साथ मिलकर जिना हाउस में जलाओ घेराव का हिस्सा बना। सरबराह तहरीक इंसाफ की तकरीर फौज दुश्मनी का सबब बनी। यास्मीन राशिद का केस गैर कानूनी तौर पर डिस्चार्ज किया गया। 9 मई के वाकयात का किसी भी तरह दिफा नहीं किया जा सकता। PTI रहनुमाओं की हिदायत पर शरपसंदों ने कार्रवाइयां की। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि 9 मई वाकयात की वजह से दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा। पंजाब असम्बली के चपड़ासी कैसर भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया। ताने बाने रासिख इलाही, जारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। तहरीम इलाही के साथ 27 मिलियन, रासिख इलाही और जारा इलाही के साथ 83 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का केस। परवेज इलाही की एंटी करप्शन कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर। दरखास्त जमानत पर अदालत के एंटी करप्शन हुकाम को नोटिस जारी। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर कार्रवाई 7 जून को होगी। तवक्को है सियासी जमातें तकसीम के खात्मे और एक तारीख पर मुल्क भर में इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात कराने के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हुक्मनामे में कहा गया है कि सियासी इशूज मुज़ाकरात और इत्तेफाक राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लधा में फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद साबिर उमर वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले नाइक जहीर अब्बास और लांस नाइक मेराजुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्तान में दुकानदार का बर्तन सही न धोने पर 5 साला बच्चे पर तशद्दुद। उबलते हुए तेल में हाथ डाल दिए, बच्चे के हाथ और बाजू शदीद झुलस गए। RPO और CPO मुल्तान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बरकी रोड लाहौर में मुसल्लह डाकू बैंक से 1 करोड़ 60 लाख रुपए लूट कर फरार। तशद्दुद से गार्ड जख्मी। डाकू फरार होते हुए सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी साथ ले गए। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का 6ठा रोज। फैसलाबाद, भावलपुर और दीगर शहरों में सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी और OPDs का बायकॉट। मरीजों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन। इस्लामाबाद में रैली निकाली गई। स्कूल और कॉलेज के तलबा की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, हुकूमत प्लास्टिक के खात्मे के लिए कानूनी तरीके इस्तेमाल कर रही है। तमाम तबकात जमीन के तहफ्फुज के लिए इकट्ठे हों। साफ सुथरा माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। शहरियों को इंफरादी तौर पर प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना होगा। विफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान का कहना है कि हुकूमत प्लास्टिक से पैदा होने वाली आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम कर रही है। प्लास्टिक को रिसाइकिल करके इसमें कमी की जा सकती है। जुनूब मशरकी बुहैरा अरब में हवा का कम दबाव। महकमे मौसमियात के मुताबिक लो प्रेशर एरिया कल शाम मजीद शिद्दत के साथ डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को हवा के कम दबाव से कोई खतरा नहीं। मुल्क भर में पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। डेरा गाजी खान के चर्च में पाक फौज से यकजहती की तकरीब। पाक पतन में रैली निकाली गई। डहरकी में हिंदू बरादरी ने पाक फौज से यकजहती का इजहार किया। हकीकी आजादी का राग अलापने वाले अमरीका से मदद के तलबगार। कांग्रेस मेंबर्स से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाने की भीख मांगने पर मजबूर। सज्जाद बरकी और आतिफ खान ने ग्रेग एसर से अमरीकी ऐवान में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का मामला उठाने की अपील कर दी। ऑस्ट्रेलिया में भारत को सिफारती महाज पर फिर बड़ी नाकामी। मेलबर्न और ब्रिस्बेन के बाद सिडनी में खालिस्तान की आजादी के लिए रेफरेंडम। 31,000 से ज्यादा सिखों ने वोट डाला। गिरफ्तनोट सिंह का कहना है कि सिखों ने आजादी के लिए बुलेट के बजाय बैलेट का रास्ता इख्तियार किया।
मणिपुर के भारत से अलहदगी के मुतालबे में शिद्दत, हिंदू ईसाई फसादात फूट पड़े। अवाम की एक बड़ी तादाद भारत से अलहदगी के मुतालबे पर डट गई। फसादात में अब तक कई 100 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। फ्रेंच फुटबॉल सुपरस्टार करीम बेंजेमा रियल मैड्रिड को खैरबाद कह गए। 14 साल में बेंजेमा ने 25 ट्रॉफियां जीती और फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डॉर अपने नाम किया। करीम बेंजेमा का सऊदी क्लब अल इत्तिहाद के साथ मुआहदे का इम्कान। और खतरों के खिलाड़ी को नए मिशन के लिए नए दोस्त मिल गए। एडवेंचर और एक्शन से भरपूर फिल्म द एक्सपेंडेबल्स 4 का दूसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया।